हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसीज देखने वाले हैं। तो कहाँ से ये वैकेंसीज आई है, देन कितनी वैकेंसीज होने वाली है, सैलरीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, देन एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंसी आई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर की तरफ से। इसके लिए आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। इंटरव्यू का डेट एंड टाइम क्या होने वाला है, तो 17 अक्टूबर 2024, 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ये इंटरव्यू होने वाला है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। आपका डी फार्म और बी फार्म कंप्लीट होना चाहिए। देन रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 31 और 32, मीन्स आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन डिजायरेबल में दिया गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट और कंपाउंडर इन ए रेप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए फार्मासिस्ट और कंपाउंडर तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, एंड अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देन वेन्यू क्या होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू का, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सचिवालय मार्ग नियर निको पार्क भुवनेश्वर, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है 17 अक्टूबर को। कितने बजे, सुबह 10 बजे। देन एज लिमिट क्या है, तो फार्मासिस्ट के लिए है 21 to 32 ईयर्स। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपके ड्यूटीज़ का। सैलरी कितनी है, तो 42,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको वॉक इन इंटरव्यू में आपके बायोडाटा के साथ में 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ and all original certificates in support of their educational qualification and experience and 1 set of photocopy of the same certificates for verification। आपको आपके बायोडाटा के साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आपके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को लेके जाना है विथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ द सेम सर्टिफिकेट्स। ठीक है। Then candidate should report for attending the walk-in interview along with required documents strictly 1 hour before the commencement of the interview time। मीन्स आपको 1 hour before given time जाना है, 9 बजे आपको पहुंचना है। एंड the registration for walk-in interview will be closed sharp before 30 minutes of the scheduled time of interview। 9:30 बजे आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वैकेंसी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वैकेंसी जो आया है NHM नंदुरबार की तरफ से। राष्ट्रीय आयुष अभियान जिला रुग्णालय नंदुरबार की तरफ से आया है ये वैकेंसी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी है। तो इसमें कितने वैकेंसीज है फार्मासिस्ट के, तो 3 वैकेंसीज होने वाली है। डी फार्म बी फार्म दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हो। डी फार्मा और बी फार्मा एंड आपका MSCIT कंप्लीट होना चाहिए। इसमें SC को 1 वैकेंसी है, VJA को 1 वैकेंसी है एंड जनरल कैटेगरी ओपन को 1 वैकेंसी है। इसमें आपका सैलरी होने वाला है 18,000। देन इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जो फॉर्मेट दिया है उसमें एप्लीकेशन करना है। उसके साथ में आपको आपका एज प्रूफ, देन डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट, देन ऑल मार्कशीट्स, देन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इन सब सर्टिफिकेट्स की जेरोक्स कॉपी आपको लगानी है इस फॉर्म में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में। एंड ये सब आपको 18 अक्टूबर तक महिला व बाल कल्याण नंदुरबार जिला रुग्णालय परिसर तालुका जिला नंदुरबार इस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है। देन कितनी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है इसके लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस होने वाली है। इसके लिए आपको नेशनलाइज बैंक का डिमांड ड्राफ्ट निकालना है। किसके नाम से, तो डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी नंदुरबार की नाम से। ठीक है। देन और क्या दिया गया है, तो ये यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, आपको इसी फॉर्मेट में अप्लाई करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट वैकेंसी हम देखने वाले हैं जो आई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की तरफ से। इसके क्या डिटेल्स है, तो ये यहाँ पे है फार्मासिस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 होने वाली है। सैलरी कितनी होने वाली है, तो 35,400।
इसके लिए भी आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिग्री इन फार्मेसी, डी फार्मा एंड बी फार्मा दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। शुड बी रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिल अंडर सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। एंड इसके लिए भी अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड। ठीक है। देन इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है? तो द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड ए कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ एज एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ फील्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। आपको जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है उसमें अप्लाई करके उसके साथ में सभी जेरोक्स कॉपी देनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की, देन एज प्रूफ की। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिसकी जेरोक्स कॉपी आपको इस फॉर्मेट को फिल करने के बाद में उसके साथ में सबमिट करनी है। क्या डॉक्यूमेंट्स है? तो फ़ोटो आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक फ़ोटो आईडी देना है। देन एड्रेस प्रूफ, 10th पास सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट, देन 12th का सर्टिफिकेट देना है। देन अगर आपने बी फार्म किया है तो उसकी मार्कशीट देनी है। अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट देना है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ में आपको सभी मार्कशीट भी सबमिट करनी है। देन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करनी है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की वैकेंसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।